किसी कंपनी को सक्सेस दिलाने में वो कौन सी चीज़ें होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है? मुझे लगता है पहले उस बंदे को, जो भी ये बिजनेस या जो भी कर रहा है, उसको अपना पर्पस समझ में आना चाहिए कि वो चीज़ क्यों कर रहा है। जिसके पास आज फूटी कौड़ी नहीं है, ₹0 है खिसे में, वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, फाइनेंशियली ऑल्सो सक्सेसफुल हो सकता है और पर्पस भी उसका सॉल्व हो सकता है। आजकल जो यूथ अपना टाइम वेस्ट करता है, बोलता है कि भाई मुझे इतना पैसा दो, मैं ये बिज़नेस करूँगा, उतना पैसा दो तो मैं ये करूँगा। तो कहीं ना कहीं अगर उनके पास पैसा कम है या पैसा नहीं भी है तो वो कुछ कर सकते हैं लाइफ में। जीरो से आदमी हीरो कैसे बना, और उसके लिए ये दो चीज़ें EQ एंड IQ आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। जो रिजल्ट मेरे सामने आया वो एक शॉकिंग था, और मेरे वाइफ को 4 स्टेज लंग कैंसर है। और ये सब होते हुए सडनली अगर आपको लाइफ में कोई बोल दे कि नहीं यार आपके पास 6 महीने हैं। जो बिजनेसमैन है तो उनको कुछ ऐसे टूल्स बताइए कि उनका बिजनेस चल पड़े। अगर ये 5 चीज़ें अगर सॉर्ट आउट है तो आपका हैप्पीनेस सॉर्ट आउट है। ये जो मैंने मेरे स्टोरी से सीखा कि एक्चुअली एक ब्रांड और मार्केटिंग के पीछे होता क्या है। तो दिस इज़ माई एक्चुअल जर्नी। कभी आपने सोचा है एक छोटी सी कंपनी ब्रांड कैसे बनती है? वो ब्रांड बनती है अपनी मार्केटिंग टीम की वजह से, अपनी ब्रांडिंग टीम की वजह से। इसी को देखते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक ऐसे शख्स को जो अनगिनत कंपनियों के मार्केटिंग हेड रह चुके हैं, ब्रांडिंग हेड रह चुके हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं, और उनका नाम है योगेश वालावारकर जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आप बहुत सी कंपनियों के मार्केटिंग हेड रह चुके हैं, ब्रांडिंग हेड रह चुके हैं, तो आपकी कोई ऐसी स्टोरी है जो हमारे व्यूअर को मोटिवेट करे? पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। मोटिवेशन, जैसे आपने कहा कि मोटिवेट हमें ऑडियंस को करना है, लेकिन आज मैं खुद मोटिवेट हो गया हूँ इस मंच पे आके। सो बेसिकली मेरी जर्नी एक नॉर्मल जर्नी रही है। मैं एक छोटे से गांव में मेरा स्कूलिंग हुआ, और वो भी मराठी मीडियम में। और कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में ब्रांडिंग और मार्केटिंग और इन कंपनियों में काम करना है। एक सिंपल लाइफ चल रही थी। मेरे फादर मदर बोथ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो एक सिंपल लाइफ चल रही थी। और 1997 की बात है, जहाँ मेरे भाई, जो बड़े भाई है, वो एक बार मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि चलो कुछ बिज़नेस करते हैं। और तभी मैं बिज़नेस करने के लिए यहाँ से, मेरे घर से सीधा नरीमन पॉइंट, जो मुंबई में एक जगह है, वहाँ चला गया। और वहाँ मैंने एक सेमिनार देखा। वो सेमिनार था एक डायरेक्ट सेलिंग सेमिनार, जहाँ 1 लाख रुपए की मैट्रेस बेचने का वो कॉन्सेप्ट था। और वो जब भी मैंने एक्चुअली अटेंड किया, जैसे मैंने कहा, मेरा स्कूलिंग किया, कॉलेज किया, लॉ की पढ़ाई चल रही थी। और लॉ से सीधा मुझे जब भी बताया गया कि आपको 1 लाख रुपए का मैट्रेस कल से लोगों को बेचना है, आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है, मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है। और वहाँ से मेरी स्टोरी एक्चुअली स्टार्ट हुई विद दैट कंपनी, जो जापान से आई थी। एंड वो 1 लाख रुपए का स्लीपिंग सिस्टम जो है वो बेच रही थी। और वहाँ मैं उस कंपनी में शामिल हुआ, और मेरा एज लगभग 22-23 था। और तभी से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सेल्स में। और वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई वो आज तक, मतलब टुडे आई एम प्राउडली सेइंग कि आज 300-350 क्लिनिक का नेटवर्क डर्मेटोलॉजी का मैं अभी बना रहा हूँ। और इंडिया में ये फर्स्ट टाइम एक ऐसा नेटवर्क बनने जा रहा है जो डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन्स का होगा। तो ये जर्नी तक आने के लिए बहुत से मुझे कष्ट लेने पड़े, बहुत सी चीज़ सीखनी पड़ी। और ये जर्नी जो डायरेक्ट सेलिंग से स्टार्ट हुई, एज आई सेड कि मैंने तभी कुछ MBA वगैरह भी नहीं किया हुआ था, लेकिन मुझे समझा कि लोगों को जब भी हम कुछ अच्छी चीज़ देते हैं, दिल से देते हैं, सो 2 तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक EQ और IQ, ये दोनों का जब भी बैलेंसिंग होता है तो सामने वाला आदमी आपकी बात समझ जाता है। और वहाँ से ही एक्चुअली ब्रांड की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। अच्छा सर, आपने जैसे बताया कि आप
छोटे फैमिली से है, मिडिल क्लास फैमिली से है, मराठी मीडियम से है, तो आपके पेरेंट्स को तो आप पे बहुत प्राउड होगा। यस, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी बिकॉज एज आई सेड कि उन्होंने मेरी जर्नी वेरी क्लोजली देखी है। मतलब एक सिंपल मैं आपको बात बताता हूँ कि मैं यहाँ एक छोटे से कॉलेज में था और मुझे बॉम्बे के बड़े कॉलेज में जाना था कि एक हमेशा लोगों को रहता है कि अच्छे कॉलेज से अपनी पढ़ाई हो। तो मैं जब भी गया वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, देयर वाज नो बैकिंग। तो एचओडी थे हमारे कॉलेज के, उनके पास गया और उनको मैंने मेरा व्हाटएवर मार्कशीट, वो उतने तो अच्छे मार्क्स थे नहीं कि वो बहुत अच्छी तरह से मुझे वेलकम करते, तो उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी आपको एक कॉन्फिडेंस हो कि नहीं मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैं सीधा प्रिंसिपल के पास गया और प्रिंसिपल को कहा कि सर मैं ये बैकग्राउंड से आता हूँ और मुझे एक ड्रीम है कि इस कॉलेज में सीखने का, पढ़ने का। तो इमीडिएटली उन्होंने मेरी एडमिशन कर दी। तो जब भी कोई सपोर्ट, देखो सपोर्ट होने के बाद बहुत लोग अचीव करते हैं, गोल्स अचीव होते हैं, लेकिन आदमी तभी निखरता है जब भी, मुझे लगता है कि जब भी सपोर्ट नहीं हो फिर भी वो अपने आप को एक्चुअली कोशिश कर रहा हो खुद को साबित करने की। तो मुझे लगता है कि ये जो वाकया मेरे साथ हुआ कॉलेज लेवल में, वहाँ से जो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि यस आई कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, और वहीं से मेरी ब्रांडिंग की जर्नी, जैसे मैंने कहा, चालू हुई और मेरे पेरेंट्स को उसके ऊपर बहुत फ़ख्र है। आजकल जैसे बच्चों के 92-93% बच्चे स्कोर करते हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 75-80% मार्क्स लेकर आते हैं, उनके लिए तो आप एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो। सही बोला ना मैंने? नहीं, वो देखो, मुझे लगता है आप जो मार्क्स लेके आते हो, जो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वो आपकी पढ़ाई है, जो एक सिलेबस की पढ़ाई है, लेकिन लाइफ जो है वो सिलेबस के बाहर है। मैंने जो लाइफ एक्चुअली सीखा वो सिलेबस में नहीं था। अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखोगे तो मैंने लॉ की पढ़ाई की, उसके पहले मैंने साइंस किया, उसके बाद मैं सेल्स में आया और वो भी टोटल स्लीपिंग सिस्टम, जो जापान की एक कंपनी थी। तो कहीं भी मैंने जो पढ़ा, जैसे लोगों के एक नॉर्मल होती कि इंजीनियर बना, इंजीनियर का जॉब ले लिया, डॉक्टर बना तो डॉक्टर की क्लिनिक की प्रैक्टिस चालू की, लेकिन मेरा जो करियर रहा वो मेरे कॉन्फिडेंस के दम पे, जो मैंने लाइफ को समझा, और बहुत सी स्टोरीज़ मेरे लाइफ में हुई जिसने मुझे एक्चुअली लाइफ का मतलब समझा दिया। और मुझे लगता है जिस टाइम आपको समझ में आता है कि व्हाई ऑफ योर लाइफ, कि आप इस लाइफ में क्यों आए हो, आपको क्यों भेजा गया है, और जब भी आपको ये पर्पस समझ में आता है तो जर्नी बहुत आसान होती है। जो मेरे केस में हुई, मुझे लाइफ का जो पर्पस है वो बहुत जल्दी समझ में आ गया, और जिसके वजह से मैं हेल्थ केयर में, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में मेरी जो करियर रही है वो उसी की वजह से रही है। अच्छा सर, अब जैसे आपने बोला कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग में आप बहुत सी कंपनियों के हेड रह चुके हैं, मार्केटिंग हेड रह चुके हैं, ब्रांडिंग हेड रह चुके हैं, तो किसी कंपनी को सक्सेस दिलाने में वो कौन सी चीज़ें होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है? ये बहुत बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत सारा पैसा चाहिए, बट अगर आपने एक्चुअली कुछ स्टडी देखी हो या पढ़ी हो तो उसमें आपको दिखता है कि आदमी को पहले अपने लाइफ का, जो भी फाउंडर होता है, पहले उसको वह समझ में आना चाहिए कि वो चीज़ वो क्यों कर रहा है। उसका अगर फोकस सिर्फ मुझे बहुत बड़ा बनना है, पैसा कमाना है, ऐसा रहेगा तो बहुत दिनों तक वो नहीं चलता। एक लाइफ में एक फेज़ आता है कि वहाँ जब आपको लगता है कि नहीं यार, मैं बहुत अभी स्ट्रेस्ड आउट हो रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस आ रहा है, मुझे नहीं जम रहा है, कंटाला आ रहा है, बहुत सारे ऐसे टाइम होता है कि जहाँ आपको लगता है कि ये मुझे चीज़ नहीं करनी चाहिए। और अपने पास अगर सुबह उठने का पर्पज़ नहीं हो कि मैं आज पर्पसफुली उठ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ काम पे, आई एम एक्साइटेड, अगर मैं काम स्ट्रेस के हिसाब से ले रहा हूँ, बिकॉज ऑपरेशनली प्रॉब्लम तो हर बिजनेस में, हर फील्ड में आते हैं, तो मुझे लगता है पहले उस बंदे को, जो भी ये बिजनेस या जो भी कर रहा है, उसको अपना पर्पस समझ में आना चाहिए कि वो चीज़ क्यों कर रहा है। और मैं हमेशा दो चीज़ें देखता हूँ। एक होता है आदमी में, जो भगवान ने हमें दी हुई है, वो है एक इमोशनल क्वोशंट है, जो हमें वाह बताता है कि लाइफ में चीज़ क्यों करनी चाहिए, और एक आईक्यू होता है जो इंटेलिजेंट क्वोशंट है, जो आप पढ़ते हो, लिखते हो, समझते हो, उसके हिसाब से तैयार होता है। अगर इसका सही बैलेंसिंग अगर आप लाइफ में कर पाए तो मुझे लगता है कोई भी बंदा जिसके पास आज फूटी कौड़ी नहीं है, 0 रुपीज़ है खिसे में, वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, फाइनेंशियली ऑल्सो सक्सेसफुल हो सकता है, और
पर्पस भी उसका सॉल्व हो सकता है, जो मेरे केस से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर बंदे को पास कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, ही इज़ नॉट स्टडीज़ में बहुत हार्वर्ड से एमबीए करके नहीं आया है, बट आज बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ हम लोगों ने देखी है, पढ़ी है, यूट्यूब पे तो हमेशा आती रहती है कि ज़ीरो से आदमी हीरो कैसे बना। और उसके लिए ये दो चीज़ें, EQ एंड IQ आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। सर अभी आपने ने एक स्टोरी के बारे में जिक्र करा है, तो अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जाग उठी है कि वो कौन सी स्टोरी है। सो जैसे मैंने कहा कि लाइफ का कुछ पर्पस होता है और वो सही समय पे भगवान आपको पर्पस दिखाता है कि एक्चुअली आपकी एंट्री इस वर्ल्ड में क्यों हुई है। तो मेरे केस में ऐसे ही हुआ, जैसे आई वॉज हेडिंग अ लॉजिस्टिक कंपनी दैट टाइम। मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी को हेड कर रहा था और बहुत अच्छी लाइफ जा रही थी। मैं जस्ट मेरी शादी हुई थी, तो 6-7 महीने गुजर गए थे और अचानक मेरे वाइफ को, जो शामक दावर में एक ट्रेनर थी डांस की, रोज़ 5-5 घंटे डांस करती थी, तो जब भी वो एक दिन डांस से वापस आई, उसके पीठ में दुखने लगा। सो जनरली जब भी पीठ दुखती है तो हम लोग कुछ तो आयोडेक्स लगाओ, ये मलहम लगाओ, ये सब चीज़ें करते। तो हम लोगों ने कुछ दिन ये किया। उसके बाद वो जो पेन है वो नहीं जा रहा था, तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा अरे थोड़ी बहुत मोच होगी, उसने भी कुछ दवाइयाँ लिख के दी। उसके बाद और 1-2 दिन गए और वो पेन थम नहीं रहा था, तो फिर हम लोग गए एक ऑर्थोपेडिक, क्योंकि जनरली फिर मुझे लगा कि कुछ मोच भी चाहिए होगी या कुछ डिसलोकेशन हुआ रहेगा डांस करते वक्त। तो हम एक ऑर्थोपेडिक के पास चले गए। उसने कहा कि स्लिप डिस्क है और उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। कुछ दिन, 3-4 दिन, हफ्ता अच्छा गया, लेकिन वापस पेन स्टार्ट हुआ। मुझे ये बार बार पेन आना, कुछ इंट्यूशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और इसके लिए मैंने, जो मेरे एक रिलेटिव है जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनके पास मैं मेरी वाइफ को लेके गया और उन्होंने कहा कि योगेश, मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम ऑर्थोपेडिक नहीं है, आप इनका इमीडिएटली MRI कराओ। और मैंने उनका MRI उसी दिन करवाया। जो रिज़ल्ट मेरे सामने आया वो एक शॉकिंग था और मेरे वाइफ को 4 स्टेज लंग कैंसर है, इसका एक्चुअली डायग्नोसिस हुआ कि आपकी वाइफ के पास अभी सिर्फ 6 महीने हैं। एंड दैट टाइम आई अंडरस्टूड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ। आई गॉट टू नो द पर्पस ऑफ लाइफ। तो ये जब भी मेरे लाइफ में हुआ कि एक हंसती खेलती लड़की जो आज 28-30 साल की है और सडनली वो जो डांस कर रही है, जो एक्टिव है, कुछ उसको शराब या सिगरेट ऐसा कुछ भी एडिक्शन नहीं है, एक हेल्दी लड़की जो सपने सजा रही है शादी के बाद कि यस आई एम गोइंग टू बी, वी विल हैव अ फैमिली, आई एम गोइंग टू बी डांसिंग स्टार, और ये सब होते हुए सडनली अगर आपको लाइफ में कोई बोल दे कि नहीं यार आपके पास 6 महीने, हाउ यू विल फील? आपके दिमाग में क्या चलता होगा? तो वो आनंद मूवी में जैसे हम लोग देखते हैं कि राजेश खन्ना बहुत बाबू मोशाय करते हुए खुश होते रहता है, बट एक्चुअल लाइफ में ये नहीं होता। एक्चुअल लाइफ में 31 साल के आदमी को या लेडी को इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट कि यार 6 महीने के बाद लाइफ नहीं रहेगी। और ये स्टोरी जब भी आज फर्स्ट टाइम मैं कैमरा के ऊपर ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि जब भी ये मेरे लाइफ में हुआ और मेरे लाइफ में चैलेंज था कि जिसको बताया गया है कि अभी आपके पास सिर्फ 6-8 महीने हैं लाइफ के, उनको क्या मोटिवेशन दी जाए, उनको कल के क्या सपने दिखाए जाए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग इज़ नथिंग बट कल कैसा होगा आपका फ्यूचर कितना अच्छा हो सकता है वो बताना। आपका भले वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कोई भी प्रकार का मार्केटिंग हो, आपको बताना है कि ये प्रोडक्ट से आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा, या मेरी सर्विस से क्या अच्छा आपके लाइफ में हो सकता है। तो मुझे एक चैलेंज तभी आया कि मेरे वाइफ को मैं किस तरह से मोटिवेट करूँ, किस तरह से उसको कल उसके चेहरे पे स्माइल लाऊं, क्योंकि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एट दैट स्टेज, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था और जब भी कैंसर जैसी बीमारी आपके घर में आती है तो इमोशनली या फाइनेंशियली भी आपको बहुत परेशानियां आती है, बिकॉज उसका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से कीमोथेरेपी और जो भी आपको रेडिएशंस वगैरह वो चीज़ करनी पड़ती है, और डेफिनेटली बिकॉज व्हेन इट्स योर वाइफ, शी इज़ योर बेटर हाफ, आप हर चीज़ करना चाहते हो उसके लिए। और वही मेरे केस में हुआ कि
मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज भगवान ने मुझे दिया कि अभी ये चैलेंज तुमको दिया है, अभी तुम्हारा पर्पस ढूंढो। और मुझे लगता है कि दैट वाज द स्टार्टिंग इन माय लाइफ, बिकॉज जो मैंने कहा कि लाइफ में मैं सेल्स में अच्छा था, मैं इंश्योरेंस हो, लॉजिस्टिक हो, बहुत अच्छा कर रहा था। लेकिन हेल्थ केयर में जो मुझे मेरा पर्पस मिला, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट वेयर एक्चुअली आई स्टार्टेड गोइंग टू वेरियस हॉस्पिटल्स विद माई वाइफ, विदाउट माई वाइफ, विथ हर रिपोर्ट्स। तो जब ये मैं ढूंढ रहा था कि यार 30 साल के आदमी को ऐसा क्यों होता है, वाई जो आया मेरे लाइफ में, दैट वाई एक्चुअली पुश्ड मी टूवर्ड्स माई मिशन इन लाइफ। जो आज ब्रांडिंग और मार्केटिंग उसका सिर्फ एक ज़रिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसिडेंट के वजह से मैंने एक्चुअली मार्केटिंग और ब्रांडिंग को सही तरह से जाना कि इट इज़ नॉट ऊपर ऊपर की चीज़ नहीं है। ये बहुत बहुत, जैसे मैंने कहा, भगवान ने आपको 2 टूल्स दिए हैं। जो एक दिल दिया हुआ है जो आपको फील कराता है कि मैं किस तरह से लोगों से पेश आऊँ, और एक दिया है दिमाग, जो कभी कभी आपको दिखता है कि अरे यार मेरी, जैसा वो बोलते हैं ना, दिमाग की बत्ती जल गई, कि बहुत समय आपको दिमाग कुछ अलग डायरेक्शन में लेके जाता है, दिल आपको अलग डायरेक्शन में लेके जाता है। लेकिन जब भी उसको आप सही तरह से बैलेंस करते हो, जब भी आप आपसे ज़्यादा वो सामने वाले के बारे में सोचते हो, तो मुझे लगता है सही ब्रांडिंग और मार्केटिंग का मीनिंग आपको पता चलता है, जो मेरे केस में हुआ। मेरे वाइफ के ये जो भी स्ट्रगल्स थे उसमें मैं उसके साथ था। मैंने हेल्थ केयर पूरा नज़दीक से देखा कि डॉक्टर किस तरह से बिहेव करता है, एक नर्स किस तरह से बिहेव करती है, जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो जो रिसेप्शनिस्ट है वो आपसे कैसे बर्ताव करती है। और उससे मैंने लाइफ में जो एक्चुअल चीज़ें सीखी कि लोगों को मेडिसिन से ज़्यादा ज़रूरत है एक स्माइल की, जो मुझे लगता है भगवान ने फ्री दी हुई है सबको, उसके लिए पैसा नहीं भरना पड़ता। और वहीं से मेरी एक्चुअली मेरे लाइफ के ब्रांडिंग की शुरुआत हुई। जो मेरे लाइफ की जो जर्नी स्टार्ट हुई वो उस इंसिडेंट से हुई, और इसके वजह से हेल्थ केयर में मैंने, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे हेल्थ केयर ब्रांड्स और इसको मैंने सपोर्ट किया, प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज हो, विद दैट ओनली वन, जो दिमाग में मेरे बैठा हुआ जो एक थॉट था कि मैं सामने वाले आदमी को किस तरह से हेल्प करूं। मतलब हमेशा हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग मांगने के लिए जाते हैं, भले वो मंदिर हो या कोई कुछ भी चीज़ हो, हम लोग मांगने के लिए जाते हैं। मांगते हुए इधर आपका हाथ ऐसा होता है और देते वक्त आपका ऐसा होता है। तो जब भी आपका हाथ ऐसा हो तो आपको एक फीलिंग आती है कि मैं कुछ सामने वाले आदमी को दे रहा हूँ। जब भी आपको मार्केटिंग और ब्रांडिंग में आपका हाथ ऐसा हो कि यार मैं कुछ अच्छी चीज़ सामने वाले को दे रहा हूँ, तभी आपको जो एक सुकून मिलता है या एक जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट एक्चुअली हेल्प्स यू इन बिल्डिंग योर ब्रांड। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक, ये जो मैंने मेरे स्टोरी से सीखा कि एक्चुअली एक ब्रांड और मार्केटिंग के पीछे होता क्या है। तो दिस इज़ माई एक्चुअल जर्नी टूवर्ड्स हेल्थ केयर ब्रांडिंग। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी वाइफ की एज 28-30 रही थी, तो उस समय तो आई थिंक आपकी एज भी ज़्यादा नहीं रही होगी, आप भी कम एज के ही होंगे। मतलब आजकल जो उतनी ही थी, बिल्कुल उतनी ही थी। हाँ, आजकल जो यूथ अपना टाइम वेस्ट करता है, बोलता है कि भाई मुझे इतना पैसा दो मैं ये बिजनेस करूँगा, उतना पैसा दो तो मैं ये करूँगा, तो कहीं ना कहीं अगर उनके पास पैसा कम है या पैसा नहीं भी है तो वो कुछ कर सकते हैं लाइफ में। हाँ, तो मैंने जैसे कहा ना कि इट्स नॉट अबाउट मनी। पैसा कोई ऊपर से लेके नहीं आया कि वो कितना पैसा बनाएगा और लेके जाएगा। इट इज़ यू हैव टू क्रिएट योर ओन वेज। तो जैसे मैंने कहा कि मैं मेरे वाइफ के कैंसर के जर्नी के बाद मैं आई वॉज ऑन रोड्स। मतलब मैंने घर था या जो भी मेरा जॉब था मैंने छोड़ दिया था वाइफ के लिए, बिकॉज मुझे उसको 24 घंटा देना था। आई वॉन्टेड टू बी विथ हर एवरी टाइम। जैसे मैंने कहा था कि जब भी वो सोती थी तो नेक्स्ट डे मुझे हमेशा, हम लोग जब भी जाते थे सोने के लिए, तो मुझे लगता था यार कल मैं ऐसे क्या करूँ कि जिससे वो कल वापस उसके चेहरे पे स्माइल हो। और ये जब भी ढूंढने के लिए मैं क्रिएटिव चीज़ें सोचता था, तो घर पे उसके फ्रेंड्स आना, उसने पियानो बजाना भी शुरुआत किया था। लेकिन वो जो एक रहता है ना कि मैं सामने वाले आदमी के लिए क्या करूँ, ये अगर पैशन और फायर आप में रहे तो मुझे लगता है पैसा इज़ नथिंग। मतलब मैं जब भी ये इंसिडेंट के बाद बाहर आया, मैंने देखा कि मेरे पास पैसे नहीं है।
बट कुछ करने की चाह है, मुझे कुछ लोगों को देना है। तो इसके लिए मैंने मिशन स्माइल एंड स्प्रेड स्माइल नाम का एक मेरा ग्रुप बनाया। कि सिंपल चीज़ें थी कि मेरे फ्रेंड्स जो है मैंने देखा मेरे सोशल मीडिया आज बहुत पावरफुल है, मेरे फ्रेंड लिस्ट में 2000 लोग थे तभी। और मैंने कहा कि यार एक दिन भी मैं मेरे फ्रेंड के साथ कुछ ऐसी चीज़ करूं जिससे किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए, तो मैं 2000 लोगों तक स्माइल पहुंचा सकता हूं। और उसी के वजह से मैंने एक मिशन स्माइल और स्प्रेड स्माइल स्टार्ट किया, जो था कि कैंसर के जो मैंने बच्चे देखे टाटा कैंसर हॉस्पिटल में, तो वहाँ आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे आते हैं जो टर्मिनली इल है, जिनको बताया गया है कि अभी ज़्यादा दिन आपके पास नहीं है। तो बड़ों लोगों का ठीक है, उन्होंने लाइफ में कुछ बहुत चीज़ें देखी है, लेकिन जब ये 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का बच्चा कैंसर से गुजरता है और उसको बताया जाता है कि अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उनके पेरेंट्स बहुत चिंतित, क्योंकि उनका वो फ्यूचर था। और बच्चा तो जानते ही नहीं कि उसको कल देखने को नहीं मिलेगा। बट वो टाइम पे जब भी मैं उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताता हूँ, एक्चुअली दे टीच मी द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ। कि लाइफ ऐसा नहीं है कि बहुत दूर का सोच के रखो, आज क्या जी रहे हो, आज किस तरह से आप हैप्पीनेस दे रहे हो। आज जब भी उनको एक छोटा सा चीज़ मिलता है, जैसे मैंने एक टाटा कैंसर हॉस्पिटल में मुझे तो पतंग उड़ाना आता नहीं और संक्रांत का मौसम था और लोग सभी पतंग उड़ा रहे थे, तो ये कैंसर के बच्चे वो पतंग देख रहे थे आजू बाजू में कि अरे पतंग उड़ रहे हैं। और उन्होंने ज़िद की, जब भी मैं कैंसर हॉस्पिटल गया था, कि अंकल हमें भी पतंग चाहिए। भी कैंसर के बच्चे वो बहुत नाजुक होते हैं और वो मांझा वगैरह यूज़ होता है पतंग में, तो वो मुझे परमिशन नहीं मिली कि नहीं यार आप ये पतंग वगैरह ये बच्चे उड़ा नहीं सकते। तो वो ज़िद कर रहे थे, तो मैंने कहा यार मुझे तो कैसे भी करके उनको स्माइल करवाना है, हैप्पी करवाना है। तो मैं टाटा के डायरेक्टर को मिलने को गया और कहा कि सर देखो, मेरा एक थॉट है कि बच्चे तो चाह रहे हैं कि 40 बच्चे हैं, ज़िद कर रहे हैं कि उनको पतंग उड़ाना है, संक्रांत का मौसम है और मेरा काम है उनको स्माइल करवाना, तो मुझे कैसे भी करके ये करना है। तो मांझा के जगह वो सिंपल जो अपना धागा होता है उससे हम लोग पतंग उड़ाएंगे। उन्होंने कहा ये चीज़ ठीक है, आप करो। तो मैं मेरे 4-5 दोस्तों को लेके, क्योंकि तभी खिसे में तो पैसा नहीं था पतंग खरीदने का, तो मैंने 4-5 मेरे फ्रेंड्स को बोला कि अरे आपको पतंग उड़ाना आता है तो मेरे साथ चलो, और वो भी मेरे साथ आ गए। और हम लोग टाटा हॉस्पिटल पहुँचे। टाटा में सेंट जूड्स करके बच्चों का एक स्पेशल वार्ड है, वहाँ जाके जब ये हम लोगों ने पतंग लेके गए और उनके टेरेस पे गए, तो उन बच्चों ने बहुत दिन के बाद ऐसा मौसम देखा कि टेरेस पे आके, कभी उन्होंने टेरेस खोला नहीं था, लेकिन ये स्पेशल ओकेजन के लिए उन्होंने ये टेरेस उनका ओपन किया और 3-4 घंटे उन बच्चों ने बहुत धमाल किया और उन्होंने पतंग उड़ाया, खुश रहे, उनके पेरेंट्स खुश थे। और मैंने एक एक्टिविटी समझ के यार आज बच्चे खुश दिख रहे और मैं निकल गया। लेकिन नेक्स्ट डे मुझे सेंट जूड से एक फ़ोन कॉल आया वहाँ के काउंसलर का कि योगेश यू डोंट नो व्हाट यू हैव डन। मैंने बोला क्या किया, मैंने तो सिर्फ जाके पतंग उड़ाया। बोला नहीं है, ये जो बच्चे हैं ये हमेशा कीमोथेरेपी के लिए जाते हैं और कीमोथेरेपी के वक्त अगर उनका मूड, अगर उनका जो माइंडसेट है वो हैप्पी नहीं होगा, तो जो भी उनको जो मेडिसिन देते हैं उसका इफ़ेक्ट नहीं होता। तो कल के एक्चुअली लास्ट वीक में यहाँ 2 बच्चे की मौत हुई थी और बच्चे बाकी के जो फ्रेंड्स हैं वो पूछ रहे थे कि हमारे दोस्त कहाँ गए, और उनको आंसर नहीं मिल रहा था। पेरेंट्स अभी बहुत चिंतित थे कि अभी नेक्स्ट नंबर हमारे बच्चे का तो नहीं है। तो वो जो टेंशन वाला माहौल था वो आपके एक एक्टिविटी के वजह से बदल गया हैप्पीनेस में। और जब भी आज बच्चे जाएंगे ये कीमोथेरेपी के लिए, दे विल बी इन अ हैप्पी मोड, नॉट इन अ सैड मोड। तो मुझे तभी एक्चुअली वो हैप्पीनेस का इम्पोर्टेंस, कि आज हम लोगों को हैप्पी होने के लिए, आज वो घर में हो, ऑफिस में हो, छोटी छोटी चीज़ें पे हम लोग हैप्पीनेस को जो कहते हैं ना लात मारते हैं, हम लोग वो दूर भागते हैं उससे। लेकिन एक छोटी चीज़ हैप्पीनेस आपको एक जीवन दान भी दे सकती है, ये मैंने उस दिन सीखा। तो मुझे लगता है कि ये अगर छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में हम लोग देख के चले कि आज मैं लोगों के साथ जिनको मिल रहा हूँ, भले वो बिजनेस है, प्रोफेशन है, एनी प्रोफेशन, एम आई मेकिंग पीपल हैप्पी, एम आई मेकिंग पीपल स्माइल। सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अच्छा सर, जैसे आपने हैप्पीनेस की बात की, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर में से कुछ व्यूवर ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं,
तो उनको कुछ ऐसे टूल्स बताइए कि उनका बिजनेस चल पड़े। तो बिजनेस चल पड़ना और मुझे क्या लगता है कि वो तो किसी भगवान के ऊपर छोड़ दो। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि हमें सिर्फ एक्शन लेनी है, बाकी जो रिएक्शन है वो वहाँ से आ जाती है। तो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि वो बहुत सोचते रहते हैं। तो पहला टूल है कि डोंट कीप बिजनेस इन योर माइंड, मेक इट इनटू एक्शन। कि जब तक आप पहला पैर आप बाहर नहीं निकालोगे, कोई भी भगवान की आपको हेल्प नहीं करेगा। जैसे आप कहते हैं ना कि लॉटरी जीतने के लिए पहले लॉटरी निकालनी पड़ती है। तो एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी एनी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जो बिजनेस करना चाह रहे लोग। दूसरा मैंने एक फार्मूला बनाया है जो मेरे एक्चुअली जो मैंने 30 साल इस फील्ड में गुजारे, तो उसको मैं कहता हूँ RBC स्क्वायर। RBC स्क्वायर। सो बेसिकली RBC मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स हेल्थ केयर में। हाँ जी। जो बहुत इंपॉर्टेंट घटक होता है हमारे ब्लड में, जो हमें एक्चुअली स्ट्रेंथ देता है। तो RBC स्क्वायर का मतलब है R मतलब रीच। तो पहले आज आप देखोगे तो पहले लोगों को आपको जो भी आइडिया आपके दिमाग में है पहुंचना पड़ता है कि अरे मेरे पास ये है। तो बहुत सारे मैं बिजनेसमैन को मिला, उन्होंने बहुत वो बोले यार ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं, और लोगों के दरवाजे खटखटाए। तो रीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। पहले के ज़माने में तो लोगों को डोर टू डोर जाना पड़ता था। अभी तो आपके पास सोशल मीडिया है, ये जो पॉडकास्ट हो रहा है उसका ही एक पार्ट है कि हाँ आप आपकी स्टोरी लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो रीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो मुझे लगता है हर बंदे को अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है, भले वो मेटा का प्लेटफॉर्म हो, गूगल का प्लेटफॉर्म हो, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, जो भी जिस एंगल से वो पहुंचा सकते हैं उस एंगल से पहुंचना चाहिए। सो दूसरा कंपोनेंट जो उसमें है वो बिलीफ। सो बिलीफ का मतलब है मुझे भरोसा दिलाना है लोगों को कि जो चीज़ मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो सही में उस योग्य है। उसके लिए बिलीफ जनरेट करने के लिए हम लोगों ने हैप्पीनेस स्टोरीज़ बनाई। जो एक पेशेंट अपनी सक्सेस स्टोरी दूसरे पेशेंट को जब भी शेयर करता है तो ऑटोमेटिकली बिलीफ बढ़ता है। सो RB के बाद आता है C इज़ बेसिकली कन्वर्जन। तो हर चीज़ ठीक है, आपने बता तो दी, उसने भरोसा भी रखा, लेकिन क्या उसने उस चीज़ को लिया, उसने उस चीज़ को खरीदा। इसके लिए कन्वर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारे एक्चुअली इस प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है। भले वो आपका हेल्थ केयर बिजनेस हो, तो जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करोगे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब तक मैं बिलीफ तो जनरेट हुआ है लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं करता मेरे प्रोडक्ट और सर्विस में, तब तक वो चीज़ मैं उसको दे नहीं पाऊँगा। तो C इज़ फॉर कन्वर्जन। और लास्ट C है स्क्वायर का, वो है कम्युनिटी। कि एक बार आपको अगर ऑटो मोड में आना है तो कम्युनिटी बनानी बहुत ज़रूरी है। तो अगर RBC स्क्वायर ये जो सिस्टम है, अगर आप ये यूज़ करते हो, इसके बारे में आप समझ लेते हो, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो मुझे लगता है ये टूल से कोई भी बिज़नेस एक सक्सेसफुल बिज़नेस हो सकता है। अच्छा सर, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन से पहले बताया था कि आप बच्चों के चेहरे पे स्माइल लेकर आते हैं, तो मैंने कहीं पे सुना है कि आपका कुछ ऐसा मिशन भी है। Yes. तो वो क्या है? एक वो छोटा सा मिशन, जैसे मैंने कहा था, वो मिशन स्टार्ट हुआ था मेरे एक छोटे से पर्पस के साथ कि मुझे कुछ लोगों को या कुछ बच्चों को खुश करना है। बट अभी इट हैज़ बिकम अ फाउंडेशन, हैप्पीनेस रेमेडीज़ ग्लोबल फाउंडेशन इसका नाम है। और अभी बहुत सारे, इट्स नॉट ओनली अबाउट नाउ किड्स, अभी बहुत सारे हार्ट पेशेंट हैं, उनको भी हैप्पीनेस रेमेडीज़ के थ्रू हम लोग हेल्प करते हैं। अभी मैं एक बहुत बड़ा मिशन लेने जा रहा हूँ उसके अंडर, वो है वुंड फ्री इंडिया। मतलब आज मैंने देखा कि आज लास्ट 15 साल से मैं डायबिटीज़, हार्ट इस फील्ड से जुड़ा हुआ रहा, तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो डायबिटिक हुए हैं, लेकिन बाद में कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनको पैर भी उनके एम्पुटेशन करना पड़ा, गैंग्रीन हुआ पैर में, और एम्प्यूट करना पड़ता है पैर को। तो ये शुरुआत होती है क्योंकि वो ध्यान नहीं देता, अवेयरनेस नहीं है, स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं करता है, एजुकेशन नहीं है, ट्रीटमेंट कहाँ होने वाले पता नहीं होता है। तो वुंड फ्री इंडिया का ये जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ उनके पैर एम्प्यूट होने से, मतलब उनके अगर पैर में बचा पाया, क्योंकि एक पार्ट आपके बॉडी से अलग होना ये बहुत दुखद चीज़ है।
तो अभी ये ग्लोबल फाउंडेशन बच्चों के लिए तो काम करता ही है, हार्ट डायबिटीज़ के फील्ड में भी है, लेकिन अभी एक स्टेप हम लोग आगे जा रहे हैं और हम लोग वुंड फ्री क्लिनिक्स ऑल ओवर इंडिया स्थापित करने जा रहे हैं प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट लोगों के साथ। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक मिशन और फाउंडेशन होगा जो ऐसे बहुत लोगों को हेल्प कर सकता है। अच्छा सर, जैसे आपके मिशन में मैंने देखा कि कई बार बहुत बड़े बड़े लोग जुड़ जाते, तो आपके मिशन में कोई ऐसा नाम है जो आपके साथ जुड़ा हुआ हो? ऐसे बहुत नाम है जो बहुत मुझे हेल्प करते हैं, और जब भी इस मिशन में वो जुड़ते हैं उनके दिमाग में होता है कि सर मेरा नाम आप लो मत, क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ। मतलब जस्ट टू एग्जांपल मैं देता हूँ, शामक दावर करके एक बहुत बड़े डांस कोरियोग्राफर है, वो मेरे मिशन स्माइल के इवेंट में आते हैं। उन्होंने बच्चों के साथ, जो मैंने कहा कि टाटा कैंसर में आके बच्चों के साथ झूमना, डांस करना, टाइम स्पेंड करना, बहुत टाइम स्पेंड करने को उनको अच्छा लगता है। बहुत सारे मराठी टेलीविज़न के एक्टर्स हैं वो जुड़े हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, माधोबा के डॉक्टर रोहित साने हो या डॉक्टर शंकर सावंत जो बहुत बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट हैं इंडिया के, ये सभी डॉक्टर्स हो या एक्टर्स हो या नॉर्मल। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि देखो सेलिब्रिटी लोग ये तो आते ही रहेंगे बिकॉज उनके पास आज वो फेस वैल्यू है, लोग खुश होते हैं, बट मुझे एक्चुअली फ़क्र है कि मेरा जो ऑफिस बॉय भी है वो जब इस एक्टिविटी में शामिल होता है कि वो भी एक्चुअली जब भी आप हैप्पीनेस देने की कोशिश करते हो लोगों को ना, तो वो एक हैप्पीनेस आपको भी मिलता है। तो वो हैप्पीनेस पाने के लिए जितने भी लोग इस मिशन के साथ जुड़े, तो मुझे लगता है हर बंदा मेरे लिए सेलिब्रिटी है। और जब भी मैं वो देखता हूँ कि उनके चेहरे पे खुशी है, जो भी वो एक्टिविटी मेरे साथ कर रहे हैं, जो भी चीज़ वो मेरे साथ कर रहे हैं, उससे अगर चेहरे पे उनके खुशी है तो मैं खुश हो जाता हूँ। एंड दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ। यानी कि बच्चों के चेहरे पर खुशी लाना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन ये देखने की कि सेलिब्रिटी है या कौन है। ट्रू, क्योंकि बच्चे तो वो आज वो जानते, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो सेलिब्रिटी उनको पता भी नहीं है। करेक्ट। वो जो एक्टिविटी आके वहाँ करते हैं ना, कि कोई डांस करेगा, कोई स्टोरी सुनाएगा, कोई क्रिकेट खेलेगा, उस एक्टिविटी में वो एंजॉय करते। तो आइडिया इज नॉट टू गेट सेलिब्रिटी इन दिस एंटायर कॉन्सेप्ट, बट टू गिव हैप्पीनेस इन वे ऑफ सम एक्शन। कुछ तो एक्टिविटी उनके साथ करे जिनसे वो उनको वो जो खुशी है वो मिले। तो इस हिसाब से वो हैप्पीनेस रेमेडीज ग्लोबल फाउंडेशन काम करता है। अच्छा सर, जैसा कि आपकी बातचीत से मुझे लगा कि आप हेल्थ के साथ भी जुड़े हैं, मिशन स्माइल के साथ भी जुड़े हैं, तो ये हेल्दी लाइफ और मिशन स्माइल का क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। मतलब मैं आपको बताऊं, जब भी मेरे वाइफ के साथ ये इंसिडेंट हुआ और मैंने सोचा यार एक हेल्दी आदमी भी कल जा सकता है, और इसका रीज़न मैंने जब भी देखा तो मैंने देखा कि बहुत बार हम लोग ना निगेटिव रहते लाइफ में, निगेटिविटी के आज तो ये चल रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बहुत ऐसी सोच हम लोग हमारे सर पे लेते हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं है। मतलब हाल ही में मैंने इंसिडेंट देखा अहमदाबाद में, एक यूके लोग जा रहे थे सपने लेके, लेकिन प्लेन क्रैश हो गया। तो उससे एक पता चलता है कि किसी के लाइफ में मतलब क्या कभी लिखा हुआ है, हमारे लाइफ में भी आगे क्या है वी डोंट नो, मतलब क्या होने वाला है। तो ये जो पल है, अगर मुझे अच्छा रहना है, तो मैंने ऐसे पेशेंट्स को भी देखा हुआ है कि जो कैंसर के 4th स्टेज में है बट खुश है। मैंने ऐसे भी लोग देखे। तो हेल्थ इज़ नॉट ओनली जस्ट फिजिकल फिटनेस, क्योंकि आज फिजिकल फिटनेस में भी मैंने ऐसे लोगों को देखा जो 4-4 घंटे जिम करते हैं लेकिन मसल डेवलप नहीं हो रहे, इसके लिए नाराज़ है। बॉडी हेल्दी है लेकिन माइंड उनका हेल्दी नहीं है। सो हेल्दी कॉन्सेप्ट आई एम टॉकिंग होलिस्टिकली, इट्स नॉट अबाउट योर बॉडी, इट्स अबाउट योर माइंड। तो माइंड अगर आपका हेल्दी रहे तो आप लोगों के जो आपके आसपास लोग रहेंगे उनको आप वो एनर्जी दे पाओगे जिससे वो भी आपका जो थॉट आगे लेके जा सकते हैं। और जो मुझे लगता है, जो आपने बिजनेसमैन की बात कही, मैंने ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन देखे कि हुआर माइंडसेट इज़ नॉट हेल्दी, देयर माइंडसेट इज़ नॉट गुड। तो अच्छी चीज़ भी अगर उनके पास प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन माइंडसेट अच्छा नहीं है तो वो कंपनी चल नहीं सकती।
और चली भी तो ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। तो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि आपका माइंड सेट हेल्दी होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइंड सेट हेल्दी होगा तो एक्शंस हेल्दी होंगे, आपके कम्युनिकेशन हेल्दी होगा, और ये अगर हेल्थ आप स्प्रेड करते हो तो हैप्पीनेस और स्माइल आके ही रहेगा। अच्छा सर, जैसे कि आपने जिम की बात की, ठीक है, तो सिद्धार्थ शुक्ला यस जिनको आज भी लोग याद करते हैं, यस वो जिम में घंटों बिताते थे, लेकिन उनकी डेथ कैसे हुई? जी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इट इज़ नॉट कि कीपिंग योर बॉडी हेल्दी। लोग क्या करते हैं कि वो ना दिखावे पे ज़्यादा जाते हैं कि मैं एक्टर हूँ तो मुझे अच्छा दिखना है। डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ योर रोल, बट अगर आपका माइंड, आपका लाइफस्टाइल ओवरऑल अगर वो ठीक नहीं है तो किस तरह से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब आपको माइंड सेट पे पहले काम करना है। मुझे लगता है कि जो मैंने मेरे लाइफ में किया कि मेरे वाइफ के जाने के बाद आई कुड हैव क्राइड के दो ऑप्शन थे कि मेरे फ्रेंड के साथ किसी बियर बार में बैठो और रोते रहो कि अरे भगवान ने मेरे साथ क्या किया, या कुछ ऐसा चीज़ करो जिससे मैं किसी को हैप्पी कर पाऊँ। तो मैंने दूसरा चीज़ चुना। मैंने हैप्पीनेस रेमेडीज़ ग्लोबल फाउंडेशन स्टार्ट किया, स्माइल एंड स्प्रेड स्माइल की एक्टिविटी स्टार्ट की, जिससे मैं भी खुश रहा, मैं भी हेल्दी रहा, मेरा माइंडसेट भी हेल्दी रहा, लेकिन मेरे वाइफ का कॉन्सेप्ट को लेके जो मैं लोगों को दे पाया कि यार मुझे लोगों को हैप्पी रखना है, आज उनको स्माइल करवाना है, तो वो मुझे लगता है कि हर कोई अगर आदमी ये फॉलो करे, ये सिंपल प्रिंसिपल है जस्ट टू स्माइल, और इसमें आपका कुछ ₹1 भी नहीं लगता, अगर वो आप करते हो तो डेफिनेटली आपका लाइफ और आपका बिजनेस दोनों प्रॉस्पर हो सकता है। अच्छा सर, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि मतलब जुड़ने के लिए, तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपके साथ कोई जुड़ता है आपके मिशन में, तो उसे क्या बेनिफिट होगा और वो कैसे जुड़ सकते तो मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा कि वो मुझसे जुड़े, इससे अच्छा है मैं उनसे जुड़ूंगा। हैं? ओके। बिकॉज जो मैंने मिशन लिया है वो है आपके मिशन के साथ जुड़ना, क्योंकि फाइनली क्या है, हैप्पीनेस इज द की, जैसे मैंने कहा, और हर की चीज़, हर आदमी का हैप्पीनेस जो है वो अलग अलग चीज़ों में होता है। तो कोई बंदा बिजनेस में हैप्पी होना चाहता है, कोई रिलेशनशिप में हैप्पी होना चाहे, कोई फाइनेंस में हैप्पी होना चाहता है, कोई हेल्थ में हैप्पी होना चाहता है, और एज सेड कि हैप्पीनेस इज़ द माइंडसेट। तो उसके लिए मैंने missionsmile.in मेरी वेबसाइट भी बनाई है, जिस पे लोग आके रजिस्टर करते हैं एंड दे बिकम पार्ट ऑफ इट। दे जस्ट राइट के उनकी लाइफ का हैप्पीनेस गोल क्या है, और वो हैप्पीनेस गोल किस तरह से अचीव हो, उसके लिए मैं उनको सपोर्ट करते रहता हूँ। मेरे साथ और भी कई लोग उससे जुड़े हुए हैं जो इस हैप्पीनेस की जर्नी में उनका साथ दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अपने पेशेंट को हैप्पीनेस देना चाहते हैं, तो उनके साथ मैं जुड़ा हूँ टू स्टार्ट दी क्लिनिक्स ऑफ हैप्पीनेस, जो जिसमें सिर्फ दवाइयाँ नहीं मिलेगी, सिर्फ मेडिसिन नहीं मिलेंगे, बट हैप्पीनेस मिलेगा। तो अगर मुझे लगता है कि किसी को भी जुड़ना हो, बहुत सारे, आज तो ये जर्नी मैंने स्टार्ट की थी कुछ सालों पहले, और आज ये बहुत लोगों तक पहुंची है। आज उसके ऊपर मैंने एक हैप्पीनेस मिशन का मेरा बुक भी लिखा हुआ है जो अमेज़ॉन और बहुत जगह अवेलेबल है। उसके बाद मैंने मार्केटिंग और ब्रांडिंग के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है, मैंने और 2-3 बुक निकाले इस सब्जेक्ट के ऊपर, जो अगेन अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, जिसके मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी बंदा एक सिंपल, कुछ उसका एजुकेशन नहीं है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन लाइफ में सिर्फ पर्पज़ है कि मुझे क्या लोगों को देना है, और उसका वाई उसको समझ में आ गया, तो मुझे लगता है उसकी जर्नी बहुत सिंपल होगी। ऐसा नहीं कहूँगा कि उसको कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन वो कठिनाइयों को फेस करना जान जाएगा। तो मुझे लगता है मैं ऑडियंस को आपके कहना चाहूँगा कि एक्शन लेना स्टार्ट करो, रिएक्शन क्या होगी, किस तरह से आएगी, उसका वेट मत करो। अच्छा सर, अभी मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछने वाली हूँ, और ये थोड़ा पर्सनल भी है। आप मिशन की बात करें, मिशन स्माइल की, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मिशन को करते हुए? बहुत पहले, जैसे मैंने कहा, कोई भी मिशन एक बार आप लेते हो ना, तो आप फैनेटिक हो जाते हो, मतलब आप लोगों को भूल जाते हो, क्योंकि आपको सिर्फ वही दिखता है कि मुझे कल उठ के क्या करना है। तो जब भी मैंने ये स्टार्ट किया था, मेरे फैमिली में ऐसे लगा कि यार योगेश अभी तो अलग चीज़ों पे गया, वो तो अभी करियर क्या करेगा, अभी ये हैप्पीनेस करते घूमता है, किस तरह से आगे बढ़ेगा ये।
तो मैंने कहा ना कि जो आप अच्छी चीज़ करते हो ना, सामने से अच्छी चीज़ होती है। और जैसे ही ये मैंने स्टार्ट किया हैप्पीनेस एंड लोगों के साथ जाना, उनको अच्छा वो एक माहौल क्रिएट करके देना, क्योंकि सिर्फ माहौल बदला तो ज़िंदगी बदल जाती है। तो जब भी ये मैंने शुरुआत की, जैसे मैंने कहा कि मेरे लाइफ में भी आई वॉज जस्ट अलोन दैट टाइम, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि जिसके वजह से मुझे मेरे लाइफ में जो भी पर्पस मिला, तो ऐसे ब्रांड्स भी मेरे साथ जुड़े जो जिन्होंने कहा कि यार योगेश, ये हैप्पीनेस हमको भी चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग सिर्फ एक ज़रिया बना, बट हर कंपनी जिससे साथ में जुड़ा, मेरा पर्पस था वहाँ के जो स्टाफ हो, वहाँ का जो जो काम करने वाले लोग भी है और जो पेशेंट्स भी है, उन लोगों को मैं हैप्पीनेस किस तरह से दे सकता हूँ। सो द आइडिया इज़ नाउ टू टेक दिस जर्नी अहेड। आई वॉन्ट टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशंस, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस कि जहाँ मैं बहुत लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, नॉट ओनली टू द पेशेंट्स बट ऑल्सो टू द डॉक्टर्स। अच्छा सर, आने वाले 5 सालों में आप अपने मिशन को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं 5 साल तो मैं बहुत बड़ा मैंने कहा ना कि मैं आज का सोचता हूँ। आज आपको मिलना था तो सिर्फ आपके बारे में सोचा कि यहाँ आके कितना हैप्पीनेस होगा, कितना खुश होगा, मैं भी खुश रहूँगा, ये पूरा माहौल खुश होगा। और मुझे लगता है कि लेट्स टेक लाइफ वन मोमेंट एट अ टाइम। मतलब मैं वैसे तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग में हो, तो हम लोग प्लान जो बनाते हैं ना, 5 साल 10 साल 25 साल ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट टू बी ट्रू टू दी ऑडियंस, मेरा दिल कहता है कि आज बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन योर पास्ट एंड फ्यूचर। तो अगर ये प्रेजेंट में हम लोगों ने जीना स्टार्ट कर दिया और हम लोगों ने ये मन में रख लिया कि प्रेजेंट अच्छा बनाना है, तो मुझे लगता है 5 साल 10 साल 25 साल के जब तक भगवान ने सांसें दी है, क्या उस मोमेंट तक मैं हैप्पी रह सकता हूँ? क्योंकि हैप्पीनेस अगर आपके पास नहीं है तो आप दे पाओगे क्या लोगों को? आपके पास जो चीज़ है वही आप लोगों को दे पाओगे। तो पहले तो यू वांट टू फर्स्ट बी हैप्पी योरसेल्फ, और दूसरी चीज़ है वो आज मैं किन लोगों को बांटूंगा, भले वो आपकी फैमिली हो, आपका स्टाफ हो, आपके पेशेंट हो, आपके कस्टमर हो। अगर ये माइंडसेट से आप आगे बढ़ते हो तो मुझे लगता है लाइफ इज़ नॉट ओनली फॉर 1 to 5 years 10 years, इट इज़ इन्फिनिट। मतलब वो लाइफ जब तक रहेगा वो हैप्पीनेस रहेगा। सर, चलते चलते मैं आपसे 5 टिप बिजनेस से रिलेटेड पूछूंगी और 5 टिप हैप्पी रहने से रिलेटेड पूछूंगी। तो आप मुझे पहले बिजनेस से रिलेटेड बताइए कि वो कौन से 5 टिप्स है जिससे किसी का भी बिजनेस हाई पे जा सकता है। तो 5 टिप में ना, पहली टिप है एक्शन। करेक्ट। दूसरी टिप है एक्शन, तीसरी टिप है एक्शन, चौथी टिप है एक्शन, और 5वीं टिप है एक्शन। क्योंकि यही चीज़ लोग नहीं करते। लोग बहुत सारी चीज़ ढूंढते रहते कि कुछ और है, कुछ और है, कुछ नहीं है। एक्शन इज़ द ओनली एंड ओनली टिप टुडे आई वांट टू। क्योंकि बहुत सारी मैं टिप दूंगा ना तो लोगों को लगेगा अरे बहुत ये भी करूँगा वो भी करूँगा, और वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा। तो पहले एक ही चीज़ आप करो कि लाइफ में कुछ भी करना है, जो भी आपने ठाना है कि ये करूँगा, एक्शन से स्टार्ट करो। तो पहला ये एक्शन का हो गया। और दूसरा आपने कहा हैप्पी रहने के लिए। सो हैप्पीनेस रहने के लिए ना एक सिंपल चीज़ मुझे जो लगती है कि देखो 24 घंटे हमारे पास है, हर किसी के पास। आज मुझे 24 घंटा गुजारना है, तो पहले एक चीज़ है कि एक डायरी बना लो। करेक्ट। जो मैंने बनानी स्टार्ट की, और जो अभी बुक में जैसे कहा मैंने कि मेरा हैप्पीनेस मिशन के ऊपर बुक आई, वो नथिंग बट इट वाज माय डायरी। तो एक तो पहला ना लिखो वाई कि आज का पर्पस क्या है। भगवान ने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज उठे नहीं होंगे, जिनको हार्ट अटैक आया होगा, जो गए होंगे भगवान के पास, लेकिन मुझे भगवान ने आज जिंदा क्यों रखा है। तो अगर ये हम देखते हैं कि वाई लिखते हैं कि हाँ आज का वाई मेरा ये है, तो पहला ना वो वाई ढूंढना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मेरी पहली टिप हैप्पीनेस के लिए कि फाइंड योर वाई। सो दूसरी चीज़ जो है वो है व्हाट, कि जैसा वाई आपने समझ लिया कि मुझे मेरा पर्पस ये है। अभी इस पर्पस को एक्चुअली पाने के लिए या उस पर्पस को अचीव करने के लिए हमको व्हाट के ऊपर काम करना पड़ेगा कि आज मुझे क्या एक्शन प्लान लेना है। तो आज का एक्शन प्लान आपके पास, तो एक दिन का आप एक्शन प्लान बना सकते हो, और वो
अगर व्हाट क्लियर है कि मुझे ये कर्म करना है, जैसे कहा जाता है ना कि आपका कर्म ही आपका जीवन है, तो आज के मेरे कर्म क्या होंगे वो आपको व्हाट करके लिखना है। ये दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो भले पर्सनल लाइफ हो, बिजनेस हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, तो आज का आपको व्हाट शुड बी वेरी मच क्लियर। देन एक चीज़ होती है हाउ, कि ठीक है व्हाट करना है, वाई करना है, लेकिन मुझे किस तरह से करना है, क्योंकि एक चीज़ करने के अलग अलग 3-4 रास्ते हो सकते हैं। तो कौन सा रास्ता मुझे लेना है, ना कोई मुझे बोल रहा है कि तुम इस रास्ते से जाओ, अगेन वो होगा उसमें मैं वापस हैप्पीनेस मेरा कहीं खो दूंगा कि अरे मुझे टीचर ने कहा तुम इस तरह से ही पढ़ाई करो, मुझे बॉस ने कहा तुम ऐसा ही करो। तो हमेशा मुझे लगता है एक एंटरप्रेन्योर की सोच अगर बंदे में हो तो वो अपना रास्ता क्या होना चाहिए वो ढूंढना चाहिए, और इसके लिए हाउ इम्पॉर्टेंट है। चौथी चीज़ है व्हेन, मतलब हर चीज़ का ना एक टाइम है। मतलब आज कोई सुबह 6 बजे उठ के अपना लंच नहीं करता है, जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट का एक टाइम दिया हुआ है ना, तो हर चीज़ का एक टाइम आपके पास लिखा हुआ है कि भैया ये टाइम पे आज मुझे ये चीज़ करनी है। तो जैसे मुझे आपने कहा ये टाइम पे आना है पॉडकास्टिंग के लिए, तो मैंने उस हिसाब से मेरा प्लानिंग कर लिया। तो ये व्हेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बाद में है वेयर। सो ये 5th जो ये कि अगर आपको पता है कि मुझे आज जो चीज़ करनी है वो कहाँ जाके करनी है, तो ये अगर 5 चीज़ें आप बिजनेस में देखो, रिलेशनशिप में देखो, आपके पर्सनल लाइफ में देखो, प्रोफेशनल लाइफ में देखो, अगर ये 5 चीज़ें अगर सॉर्ट आउट है तो आपका हैप्पीनेस सॉर्ट आउट है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आज अगर मुझे यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा होता और मैं हमेशा अरे घड़ी में यार, तो यहाँ का हैप्पीनेस मैं खो दूँगा। तो अगर आप ये 5 चीज़ों में सॉर्टेड हो, आपने बहुत अच्छा तरह से आज का दिन एक प्लान किया है, सो डू नॉट प्लान फॉर ईयर्स एंड ऑल, वन डे एट अ टाइम, तो मुझे लगता है हैप्पीनेस आपको मिल जाएगा। सर आप यहाँ पर आए इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये तो मुझे KFE टॉक शो में बुलाने के लिए, मतलब आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग सो ओपनली माई पर्सनल थिंग्स ऑन चैनल। और मुझे लगता है एक आपने जैसे ही बुलाया, मुझे पता था कि आपका भी जो मेन पर्पज़ है वो लोगों को पहुंचाना है, और मुझे आज आपके ज़रिए मौका मिला, तो इसके लिए शुक्रिया। सर एक बार मैं आपका और थैंक यू बोलूँगी कि आपने हमारे साथ और हमारी ऑडियंस के साथ अपने दिल की बात शेयर करी। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं कि अपने दिल की बात शेयर करते हैं हमारे साथ। तो इसके लिए जिस तरह आपने मुझे क्वेश्चन भी पूछे, हाँ तो जी, मुझे लगा कि ये आज सब चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक ही था कि मैंने मार्केटिंग और ब्रांडिंग से ज़्यादा आज जो फोकस रखा था वो हैप्पीनेस के ऊपर रखा था। तो थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ थे योगेश सर, जो कि एक मार्केटिंग और एक ब्रांडिंग हेड है। साथ ही अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं या फिर आप इनकी बुक खरीदना चाहते हैं तो आपको सारे लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो देखते रहिए KFE टॉक।